भी हिंदुस्तान है, मतलब सबको समान अधिकार है, तो फिर हमारे हिजाब पे हर बार सवाल क्यों करती है सरकार? मोस्टली द स्टूडेंट्स आर डिस्क्रिमिनेटिंग. So many of them just come in front of me and just say Jai Shri Ram so that we can also speak. It's not a bad thing. We are not denying that we won't be saying that, but you should respect us. तो हमारे ना तो घर वाले सिखाते हैं और ना ही हमारे किसी के ऊपर जोर चलती है, सिर्फ जो भी चलती है हमारी चलती है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि इसे सेफ्टी से रहें और सेफ्टी से पहने, और हमारे कुरान में जो बयान कहते हैं उसी कुरान को लेके चलते हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम करके ये बातें फालतू की बढ़ाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि हम आज इनके कहने से हिजाब छोड़ देंगे, कल इनके कहने से हम देश छोड़ देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा मैम। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन यही देश के अंदर रहेंगे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में ही कर्नाटक की तरह हिजाब विवाद है वो अपनी पीक पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। राजस्थान में हवा महल विधानसभा सीट से विधायक है बाल मुकुंदाचार्य। गणतंत्र के दिवस एक समारोह में वो गए हैं, एक विद्यालय में शैक्षणिक संस्थान पर जाकर के वो जय श्री राम के नारे तो लगवाते ही हैं, लेकिन प्रिंसिपल मैम से उनकी क्या बातचीत हुई है हिजाब से लेकर के, लेकिन वे विवादों से घिर चुके हैं। मामला हिजाब विवाद पर आ अटका है। सुभाष चौक थाने पर इसको लेकर के एक आंदोलन भी किया गया कि क्यों बात सिर्फ लड़कियों पर आती है, क्यों बात सिर्फ मुस्लिम लड़कियों पर आती है, सिर्फ हिजाब पर ही क्यों मसले उठते हैं। कुछ मुस्लिम लोगों का कहना है कि मसला पर्दे का है। अब लड़कियों से ही जान लेते हैं, मुस्लिम समुदाय की कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं, इन बालिकाओं से जानते हैं इनकी मर्जी क्या है, इनकी इच्छा क्या है। क्या हिजाब जो ये बचपन से देखते आ रही हैं, तो क्या ये उनके लिए सही नहीं है? ये फैसला करने वाले कौन? क्या कोई विधायक है, क्या कोई राजनीतिक दल है, या फिर ये खुद हैं? स्वतंत्रता का सभी को अधिकार है, लेकिन बात हिजाब पर उठती है। इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। All of you, that why are you discriminating us, Hindu and Muslim? I also goes to school, and there mostly the students are discriminating. So many of them just come in front of me and just say Jai Shri Ram so that we can also speak. It's not a bad thing. We are not denying that we won't be saying that, but you should respect us. We are not saying anything to you, so please don't discriminate between us. We are also students. When we went for the admission and we talked to the teacher that about the hijab, that we'll be wearing hijab, they said that the students will be discriminating. They will be thinking that they will be discriminating between us, that we are wearing hijab, and they won't be acting the same as they are talking to the other students. I am having so of my non-Muslim friends. They are all respecting my religion and I am respecting theirs. So why are you all doing this? It's all upon us that why we want to wear it or not. So please, I request all of you to not do this. हिजाब पे बैन चलेगी या हिजाब नहीं ओढ़नी चाहिए, ये हिजाब ओढ़नी चाहिए, ये तो हमारे ऊपर डिफेक्ट करती है। और रह गई बात इन चीज़ों को, तो हमारे ना तो घर वाले सिखाते हैं और ना ही हमारे किसी के ऊपर जोर चलती है, सिर्फ जो भी चलती है हमारी चलती है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि इसे सेफ्टी से रहें और सेफ्टी से पहने, और हमारे कुरान में जो बयान कहते हैं उसी कुरान को लेके चलते हैं। ये तो हिंदू मुस्लिम करके ये बातें फालतू की बढ़ाते हैं, और जो भी कहते हैं ये कि बोल ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, चाहे जो भी कहें कि नारा लगाना चाहिए, तो हम लोग तो ऐसा नहीं कहते मैम। हम लोग के तो सिर्फ अल्लाह ने यही सिखाया कि एक इंसान को अच्छा पकड़ो, अच्छा जानो, अच्छा कहो। ये तो बातें नहीं कहते कि तुम ऐसे सीखो ऐसे बोलो, ना तो किसी के इंसान को दुख देखते हैं ना तकलीफ देखते हैं। फालतू की बातें लेकर के ये नेताओं बैठ जाते हैं और आज कहाँ से कहाँ क्या काम करते हैं। तो आपको तो मैंने पहले भी आप ये बात बोला मैम, और अभी मैं यही कह रही हूँ। आप कुछ कह रहे थे कि हिजाब छुड़वा रहे हो, कल देश छुड़ाओगे। हाँ सही बात है, तो आज हिजाब छुड़ा रहे हो कल देश भी छुड़ाओगे, तो ऐसा थोड़ी होता है इंसानों को। हमारे दादा आदम ज़माने से ये बातें चली आ रही हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि हम आज इनके कहने से हिजाब छोड़ देंगे, कल इनके कहने से हम देश छोड़ देंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा मैम। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन यही देश के अंदर रहेंगे, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान अब्दुल अजीज़ है। कहाँ पढ़ती हैं आप? ओलिया मस्जिद में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर स्कूल कहाँ से कर रहे हो? चौधरी अकेडमी सेकेंडरी स्कूल। मेरा 12th हो चुका है। 12th हो चुका है। हाँ।
तो आप देखिए कितने साल के हो गए हैं? मैं 19 साल की हूँ। 19 साल की हो गई हैं। 18 प्लस कहा जाता है कि भारत में 18 प्लस समझदार माना जाता है कि अपने फैसले वो खुद ले सकते हैं। क्या कहना है आपका? वहाँ पर हिंदू लोग भी आते हैं पढ़ने, हिंदू बच्चे आते हैं? हम स्कूल वगैरह में जाते हैं तो ये तो है नहीं कि हिजाब से कोई दिक्कत हो रही है, फिर हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि तो हम तो एकदम कंफर्टेबल है, तो हिजाब से क्या दिक्कत हो रही है? ये तो है नहीं जो हिजाब करके आती है वो पढ़ती अच्छा नहीं है या पढ़ने में कमज़ोर होती है, ये बात तो है नहीं। और आप बोल रहे हो कि हिंदुस्तान है, मतलब सबको समान अधिकार है, तो फिर हमारे हिजाब पे हर बार सवाल क्यों करती है सरकार? ये गलत बात नहीं है। जब हमारी मंजूरी ये है कि हमें हिजाब लगाना है, हमें पर्दा करना है, हमें बाहर जाना है, तो फिर क्यों? हम कंफर्टेबल है एकदम, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हिजाब के अंदर अच्छा फील करती हैं, बाहर जाते हैं। तो जैसे कि स्कूल के लिए कहा जाता है कि स्कूल तो सभी के लिए समान है, वहाँ पर तो सभी समान दिखे ना। स्कूल में अलग अलग आप बुर्के पहन के आते हैं, हिजाब पहन के आती हैं, तो सब अलग नहीं दिखते हैं। स्कूल में तो सब समान है, शिक्षा तो कहती है कि सब एक समान है। तो एक समान है ना शिक्षा, तो फिर ये भी समझना चाहिए कि अगर लड़की हिजाब लगाना चाह रही है तो उसे लगाने दे। ये तो है नहीं हमें कोई मजबूर कर रहा है, हमारी खुद की मर्जी है। हम हमारी सिक्योरिटी को लेकर लगाते हैं हिजाब, हमें पसंद है, हमें कोई दिक्कत नहीं। और रही बात घुटन की, तो हमें घुटन बिल्कुल नहीं होती, हमें अच्छा फील होता है इससे, तो हम क्यों हटाएं? तो स्कूल में जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ पर हिंदू बच्चे भी तो आते होंगे? हाँ, काफ़ी आते हैं। सभी समुदाय के आते होंगे, सभी धर्मों के आते हाँ, हैं? सभी धर्मों के आते हैं। पर हमारे स्कूल में कभी भी हमें मना नहीं किया गया कि हिजाब मत लगाओ, स्कूल में मना नहीं नहीं किया? करा। बस एक बार हुआ था तो हमने बोला कि सर हम लगाएंगे, बस हम लगा के बैठती थी। स्कूल में जब पढ़ाते हैं टीचर तो हम हिजाब लगा के रखती हैं, नहीं हटाते हम, क्यों हटाएं? कोई दिक्कत दे रही है? हिजाब लगा कर बैठती हाँ, हैं? लेकिन हिजाब लगा कर बैठते हैं हम। और भी लड़कियों से हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। इनका कहना है कि इनकी खुद की मर्जी है, लगाएं तो लगाएं, नहीं तो नहीं भी लगाएं, लेकिन ये अपने आप को महफूज समझती हैं हिजाब में, ये इनका कहना है। और भी हमारे साथ लड़कियां जुड़ी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मेरे को कुछ ही नहीं कहना। आपको कुछ नहीं कहना है। देखिए लड़कियां हैं, थोड़ी कहने में थोड़ी हिचकिचा भी रही हैं। आप आइए आगे, जिसको बोलना है अपने हिजाब के लिए, जिसको परेशानी नहीं है, आप आगे आगे आकर के बोल सकते हैं। जिसको बोलना है कि आप हिजाब को लेकर के क्या समझना चाहते हैं, आप बोल सकते हैं। क्या लगता है आपको जो ये मामला उठा है राजस्थान में हिजाब को लेकर के? लड़कियां हैं, सुभाष चौक थाने पर भी गई हैं, आंदोलन उन्होंने किया है कि हिजाब, क्यों हिजाब पर ही सवाल उठता है। क्या कहना है आपका? हमें कोई दिक्कत नहीं है हिजाब पहनने से, हमें तो अच्छा फील होता है बल्कि हिजाब पहनने में। और हर बार ही लड़कियों पे ही ऑप्शन उठाते हैं सब, ये समझते हैं कि भाई मुस्लिम लड़कियां दबाव में रहती है, लेकिन हम बिल्कुल दबाव में नहीं रहते। हम अपनी मर्ज़ी से हिजाब पहनते हैं क्योंकि हमें कंफर्टेबल फील होता है हिजाब के अंदर, इसलिए पहनते हैं हम हिजाब। और जो ये मना कर रहे हैं, ये जो बातें चल रही हैं, उन सब के लिए क्या कहना है आपका? वो तो हमें लाख मना करेंगे, लेकिन हम थोड़ी उनके मना करने पर हिजाब हटा देंगे। हमारा तो हिजाब पहनना है और हम पहनेंगे हमेशा। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? स्कूल तो मैं नहीं जाती अभी। स्कूल नहीं जाते हो अभी? तो आप स्कूल में पढ़ते हैं? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैंने पहले पढ़ा था, बढ़ गई। अब नहीं पढ़ते हैं आप? जब इस्लाम हमारे मतलब हमारे जो नबी की जो बेटी थी हज़रत फ़ातिमा, जब उनके ऊपर हिजाब मतलब उनके ऊपर जब नाजिल फरमाए, तो हम तो उनके मतलब उनके काबिल लायक भी नहीं है। मतलब जब उनके ऊपर हिजाब फ़र्ज़ था तो हमारा, और मेन बात तो हमारा है ना, मतलब इस्लाम को फ़र्ज़ फरमाए, इस्लाम पर्दा रखना चाहिए और इस्लाम के खातिर लगाते हैं। और पर्दे के अंदर हमारे को बहुत कंफर्टेबल फील होता है और हम इसको हरगिज़ नहीं हटाएंगे। और अगर बेहतर माना जाता है, अगर हिजाब हटा करके, क्या कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि बेहतर तरीके से अभिव्यक्ति कर सकते हैं आप, बोलने की स्वतंत्रता मिल जाती है, अच्छे से कंफर्टेबल हो सकती हैं आप। हमारे को सिर्फ पर्दे के अंदर ही कंफर्टेबल लगता है और हमेशा हम पर्दे लगाएंगे। आप आगे आइए, आपका क्या कुछ कहना है कि जो हिजाब का जो मसला चल रहा है, क्या कहना है उस पर? हमें हिजाब अच्छा लगता है और हिजाब में हमें कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए हमें हिजाब ही लगाना ज़रूरी आप है। स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाते थे हम स्कूल, अब नहीं जाते। कौन से स्कूल में जाते थे? तिलक स्कूल में जाते थे। तिलक स्कूल में जाते थे। हाँ। तो वहाँ पर जो हिंदू जो लड़कियाँ हैं, क्योंकि अगर हिंदुओं की भी संस्कृति अगर हम जाने तो उनकी भी लहंगा पहन ले, लहंगा चोली पहन ले, ऐसी संस्कृति में उनकी है। घर त्योहार की उनकी अलग संस्कृति है, पहनने के कपड़े लिबास उनके अलग हैं, उनके भी, हिंदुओं के भी। लेकिन उनको मन से पहनने की इच्छा जो चाहें वो पहन सकती हैं, उनके भी कल्चर में अलग है। लेकिन वहाँ पर मुस्लिम लड़कियां हैं वो हिजाब पहन करके आती हैं। तो क्या स्कूल में
क्योंकि आप घर पर कुछ भी पहनिए ये मनाही कोई नहीं कर रहा है, लेकिन स्कूल में अगर बात स्कूल की हो रही है, बात शैक्षणिक क्षेत्रों की हो रही है, अगर वहाँ पर सब समान दिखें तो बेहतर होगा। जी, मैं स्कूल में भी हिजाब ही लगा के जाती थी। बचपन से हिजाब का शौक़ है और हिजाब में बहुत कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए हिजाब बहुत अच्छी चीज़ है। और मतलब हर परेशानी, हर दिक्कत, मतलब सास उसकी हर चीज़ से बचाता है हिजाब, हर निगाह से बचाता है, किसी गैर महरम की नज़र नहीं पड़ती, इसलिए नीचे नज़र करके जाते हैं। हिजाब में बहुत कंफर्टेबल फील है और हिजाब में सुकून मिलता है। कौन सिखाता है हिजाब पहनना, ये सब आपके मजहब में? इस्लाम? जी, इस्लाम सिखाता है हमें बचपन से, और हमें शौक़ है बुर्का पहनने का। हमें अगर कोई लड़की आपके परिवार में ऐसी है जो नहीं पहनती हिजाब? नहीं, हमारे ज़्यादातर बुर्का ही लगाती है लड़कियाँ, औरतें, बच्चे, बच्चों को भी हिजाब का बहुत शौक़ है। कोई रिश्तेदारी में है कोई ऐसी? नहीं, हमारे कोई भी ऐसा नहीं है जो हिजाब नहीं पहनता। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हिजाब पहनते हैं और उनको हमें देख के शौक पैदा होता है कि मेरी बड़ी बाजी पहन रही है तो मैं भी पहनूं। हमारे तो ऐसा भी होता है। और हमको देख के भी बाकी छोटी लड़कियां भी हमारे को देख के पहनती हैं। मोहल्ले की लड़कियां हमें देख के बुर्का लगाने लग गए, और मतलब बहुत कुछ नसीब लड़कियां है जो बुर्का लगाती है, और बुर्के में मतलब बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस हिजाब पर मसला बनाते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हमारा वैसे भी हमारे संविधान में लिखा है कि ये ना हर धर्म के लोग अपने धर्म के हिसाब से पहन सकते हैं, और वैसे भी अल्लाह ताला का हुक्म है कि हम मुसलमान बच्चों पर पर्दा फ़र्ज़ है, बिल्कुल फ़र्ज़ है। तो इसमें ना हमें घुटन होती है, और वैसे भी हिजाब हमारी शान है और इंशाल्लाह हम इसे कभी नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। चाहे से कोई कुछ भी कहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका कुछ कहना है? मेरा यही कहना है कि हिजाब हमारी सिक्योरिटी और हम इसे बंद नहीं करेंगे। कुछ कहना है आपका इस पर? हिजाब हमें हमारी बेहयाई से रोकता है, ये हमें मतलब हमारी हर चीज़ से हिफाजत करता है। और इसकी मिसाल एक मानिंद दुनिया की सबसे खूबसूरत कुरान शरीफ के मानिंद दी गई है। दुनिया की सबसे खूबसूरत कुरान शरीफ है, उसके ऊपर ये गिलाफ होता है। बुर्का हर किसी लड़की पे नहीं होता, बस जो इस्लाम की शहज़ादियाँ होती है, जो इस्लाम की गर्ल्स होती है, बस उन्हीं पे होता है। देखिए, ये हमने मुस्लिम समुदाय की लड़कियों से भी जाना है कि इनका क्या कुछ कहना है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूँगी कि आपको, लोकेश शर्मा से कहूँगी कि पीछे आपको दिखाएं कि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो भी कितनी तहज़ीब से हिजाब पहने हुए और हाथों में किताबें लिए आपको नज़र आ रही होंगी। और ये सभी जो लड़कियां आपको नज़र आ रही हैं, ये मुस्लिम समुदाय की नज़र आ रही हैं। इनका कहना है कि हिजाब हमारी महफूजियत के लिए है, हम महफूज इसमें महसूस करते हैं, ये इनका कहना है, और ये अपनी मर्ज़ी से इन्हें पहनती हैं। तो देखिए, जो राजस्थान में हिजाब के लिए जो विवाद हो उठा है वो अपनी पीक पर है। तो आगे इस पर क्या कुछ होता है, कितना सही है, कितना गलत है, क्या राजस्थान सरकार है हिजाब को बंद करने के लिए क्या कोई नई पहल कर रही है, या फिर ये ऐसे ही मसला चलता रहेगा। लेकिन ये बीच बीच में जो हिंसात्मक विवाद उठते हैं, आखिरकार क्यों? ये दो धर्मों में, दो समुदाय में आपसी मनमुटाव की एक राह है। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।